फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब हमारे में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बट साहब पहले तो इस पर कमेंट कर देना, 615 रन, उसके बाद अचानक से गिरना और 194 रन पर आउट हो गए, फॉल ऑन का शिकार हो गए, फिर अभी थोड़ी बहुत इनिंग संभली है लेकिन अभी भी 71 रन। मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज शुरू करता हूँ। मैच तो हम एनालाइज कर ही लेंगे, उन्होंने किया ना 615। आप जरा ये स्कोर कार्ड मंगवाएं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के, ठीक है, और आज अहमद साहब नहीं है, कल आते हैं तो जरा मंगवा के पता करें कि पाकिस्तान में लास्ट टाइम 500 कब हुआ है डोमेस्टिक में। 600 छोड़ दें, डोमेस्टिक में कब हुआ है? कम से कम पिछले 5 साल की आपने हिस्ट्री निकलवानी है कि 500 स्कोर कभी किसी ने किया है और कब किया है डोमेस्टिक। प्रॉब्लम यह है कि आपका पॉइंट सिस्टम टेस्ट क्रिकेट से रिलेट ही नहीं करता डोमेस्टिक क्रिकेट का। अच्छा, आपके तो 100 ओवर्स के बाद पॉइंट मिलने बंद हो जाते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो आपके 400 स्कोर तक है। तो जब 4 डे का मैच होता है, जिसे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं, उसमें जब कोई 100 ओवर में 400 कर लेता है या 350 कर लेता है तो उसको तो मुकम्मल पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। उससे ऊपर पॉइंट मिलने नहीं होते, तो उससे ऊपर कोई खेलता नहीं है, खेलता ही नहीं है क्योंकि उसको पॉइंट ही नहीं मिलना। तो बात यह है कि यू पीपल आर नॉट ट्रेंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्ट क्रिकेट। हमारा जो लड़का है वो तो खेल रहा पॉइंटों के लिए, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट और तरह है। अब ये तो और ही दुनिया हो गई ना, 615 किसी ने कर दिया, उसने 5 सेशन बैटिंग कर ली। पाकिस्तान की तो डोमेस्टिक में 5 सेशन बैटिंग का सोच ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, जैसे 100 ओवर 80 ओवर 90 ओवर पहले दिन होते हैं, सुबह 10 ओवर खेल के अगर आप खेल रहे हैं तो 99.9% डिक्लेरेशन आ जाती हैं क्योंकि पॉइंट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हैं तो बॉलिंग पॉइंट जो है वो 10 विकेटों के हैं, ठीक है। तो जब वो आप ले लें अगर 100 ओवर तक तो ठीक है, नहीं तो 100 ओवर के बाद किसी ने खेलना ही नहीं, तो यू आर नॉट ट्रेन टू बॉल बियॉन्ड दैट। अच्छा, ये इंप्लीमेंट कब से हुआ हुआ ये वाला? ये हुआ है जी, जब से 6 टीमें की थी इमरान खान साहब के दौर से ये हुआ था इंप्लीमेंट। अच्छा। और ये अभी तक चल रहा है। नहीं, उसके बाद बहुत बड़े अरस्तू आए, उसके बाद एक और अरस्तू आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80 ओवर की, उन्होंने उसमें से भी 20 ओवर कम कर दिए, ठीक है। तो वो 80 ओवर की पहले इनिंग कर दी सिर्फ इसलिए कि नतीजा खेज हो मैच। तो नतीजा खेज तो आपने करने थे अच्छी पिचें बना के, नतीजा खेज वाली आपने पहली इनिंग छोटी कर दी। जबकि टेस्ट में सारी दुनिया की टीमें क्या करती हैं, वो पहली इनिंग को बड़ा करती हैं। जब पहली इनिंग को बड़ा कर लेती हैं तो फिर ये होता है टेस्ट में जो पाकिस्तान के साथ हुआ। फिर वो होता है जो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने पर्थ में पहली बड़ी इनिंग खेली थी और ऑस्ट्रेलिया भी मैच हार गई थी। तो हम तो उस मैकेनिज्म पे करवा ही नहीं रहे बच्चों को ट्रेनिंग। तो अभी तो मतलब ये तो एक वन ऑफ है ना कि आपको पता चला है, वरना हमारा टेस्ट कहाँ जाता है चौथे दिन से। बिल्कुल ऐसे चौथा दिन तो चौथा दिन चल रहा है, चौथा दिन ठीक है, और उस चौथे दिन में से 2 दिन तो उन्होंने ही खेला हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हम इनको डिस्कस करें। फॉर राइट नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको क्या लगता है? आई थिंक पिच सही रीड नहीं किया, हमने पिच रीड नहीं किया। अच्छा, वो एक स्पिनर खिलाने वाला पिच था, इस पिच पे 2 मीडियम पेसर, यार ठीक है अब्बास ने आउट कर लिए, दैट्स उसका मतलब है वो हर जगह खेलेगा, ठीक है, ठीक है। और इस पिच पे आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए था, खुरम शहजाद, नसीम शाह, आमिर जमाल, क्योंकि अब तो खैर उसने भी बॉलिंग अच्छी नहीं की तो लोग कह सकते जी उसने क्या किया, लेकिन जो इनमें से गिवन है वो आपका यही बॉलिंग अटैक बनता था कि 3 ये और चौथे नुमान आपके खेलते स्पिनर, ठीक है, और बाकी जो आपकी टीम है वो एज इट इज खेलती। अच्छा, क्योंकि इस कंडीशन का अंदाजा ही नहीं आप लगा सके। एक तो आपने इस पे 4 फास्ट बॉलर खिला लिए, उसमें आपने 2 मीडियम पेसर खिला लिए, स्पिनर आपने नहीं डाला, और कल तीसरा दिन था और ऐसे शार्प टर्न हो रहा था कि जैसे समझ लें कि दुबई में 5वें दिन जाके ऐसा होता है। अच्छा, तो हमें क्यों नहीं पिच पड़ी गई, हमसे क्यों प्लेइंग 11 सही नहीं बनी, ये प्रॉब्लम है ना। मिक्स एंड मैच आपको कुछ समझ आ रहा है या प्रॉपर ये स्पिनिंग ट्रैक जो बनाया गया उनकी तरफ, क्योंकि केशव महाराज भी उस तरह से आउट क्लास परफॉर्म नहीं कर सके, 2 विकेट्स हैं उनके उस पहले वाले में। विकेटें 2 हैं लेकिन टर्न तो हो रहा है ना, वो परफॉर्म नहीं कर सका, कंडीशन तो उसी की है ना। कंडीशन आपके क्यों नहीं नुमान खेल रहा, पिछली सीरीज जिताई है उसने, हम मौजूद था लेकिन नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया कितने आउट फास्ट बॉलर ने किए, कितने नेथन लायन ने किए पूरी सीरीज में? नेथन लायन किसी मैच में बाहर हुए नहीं, वो एक स्पेशलिस्ट होता है उनके पास, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम कोई एक हो तो मैं बताऊं ना, हमने पिच अभी तक पिच का आइडिया नहीं होता कि पिच बाहर, और ये वो पिच है केप टाउन की जिधर पाकिस्तान ने वनडे जीता है, बिल्कुल इसी में। और उधर जरा अपने स्पिनरों का टर्न देख लीजिएगा कैसे हो रहा था। तो चले माना कि हो सकता है उसी जगह पे पिच और हो, लेकिन इस पिच के ऊपर तो घास का नामो निशान नहीं है। वो जो लाइव ग्रास, फ्रेश ग्रास होती है, ग्रीन या मॉइस्ट होता है, देखिए अगर पीला घास है ना तो फिर इसका मतलब है सरफेस ड्राई है,
जब उसमें मॉइस्चर होता है घास थोड़ा सा ग्रीन होता है या वो सॉफ्ट होती है, आपको पता चल जाता है। हाँ। इसमें तो पहले दिन रिकल्टन ऐसे खेल रहा था कि जैसे सीमेंट पे बैटिंग कर रहा है। बात हो रही थी विकेट को सही तरह से रीड ना करना, और जिस तरह सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ऑन फील्ड कोई भी प्लेयर हो, कोई भी कप्तान हो, कोई भी मैनेजमेंट में हो, उस तरह से जज नहीं कर पाता। ये सलमान भी क्या वजह है कि बाहर बैठे हर बंदा जो है वो एक्सपर्ट, हमने देखा दीगर चैनल में बता रहे हैं कि ये तो इतना आसान था, ऐसे करते और ये हो जाता। जो ऑन फील्ड है, जो 10 लड़कों को लीड कर रहा है, डेफिनेटली किसी ना किसी सिनेरियो से गुजर के वहां तक पहुंचा। क्या उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि बाहर बैठे के ज्यादा समझ आ रही हो? देखिए, अच्छा ये ना इस दफा आपको पता है पाकिस्तान कितने मैचों से 1-2 दिन पहले टीम अनाउंस कर देती? हाँ जी, ऐसे ये टीम नहीं अनाउंस हुई। इसका मतलब है इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या पे चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर खेल के तो गए हैं। ये साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द स्लोएस्ट सर्फेस। अच्छा, एक मिनट मुझे इसमें ऐड कर लेने दीजिए। अजहर महमूद साहब हैं, आकिब जावेद साहब हैं और एक शाहिद असलम साहब हैं, ये 3 भी मौजूद हैं। ये भी विकेट देख सकते हैं? ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये थिंक टैंक है। इसके बावजूद नहीं समझ आ रही थी। चलो कभी हो गई मिसरीड, अंदाजा लगाया नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये 2 मीडियम पेसर किस चक्कर में आपने डाले, जब सामने वाली टीम को ये पता है कि ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिनका गेंद 125 से ऊपर नहीं आना, ना ये बाउंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलो अब्बास तो दोनों तरफ स्विंग कर लेता है और किसी ना किसी तरह, मीर हमजा की तो वो चीज ही नहीं है। ठीक है, कि ये दोनों तरफ करे, मतलब ही इज नॉट अब्बास, लेट्स पुट इट दिस वे। ठीक है, यू कांट हैव 2 बॉलर्स ऑफ द सेम काइंड और ऑन अ स्लो पिच। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर एक क्या काम किया, रिकल्टन को दोनों दफा आउट किया खुरम शहजाद ने, नए बॉल पे पहले को 2-2 ओवर्स में उसने आउट किया। इस टेस्ट मैच में रिकल्टन आया ओपन, ठीक है जी, खुरम शहजाद को नया बॉल ही नहीं दिया। अब जब वो खुरम शहजाद को बॉल दिया 8वें ओवर में, तो अब रिकल्टन का 22-24 स्कोर हो गया हुआ था, वो सेट था, उसने 3-4 चौके मार लिए हुए थे। तो ये चीजें कौन बताएगा जब आपका कोई यंग कैप्टन हो, कोई ना पता हो, उसको कोई एरर हो जाए। वैसे तो अगर अच्छा कप्तान हो तो यंग भी होती है, ये वाले एरर्स नहीं करता, लेकिन यहाँ पे तो 35-36 साल का मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैच्योर है। आई डोंट नो हाउ ही मिस्ड। और ऐसा भी नहीं है कि शान को इल्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई इज नॉट कैपेबल, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये भी मिस कर गया, पिच भी मिस कर गया, टीम सिलेक्शन भी मिस कर गया, स्पिनर भी नहीं खेला। तो फिर जब आप इतनी क्लस्टर ऑफ मिस्टेक्स आपसे हो जाता है, तो फिर आपका टेस्ट मैच जैसी गेम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी डिस्टर्ब होती है। ऊपर से फिर किस्मत देखें, साइम अयूब गिर जाते हैं। हाँ, साइम अयूब गिरते हैं तो आपका एक इनफॉर्म प्लेयर बाहर हो जाता है। अब वो मैच में हिस्सा ले नहीं सकते, बाहर से उनकी जगह को बैटिंग नहीं कर सकता, तो 1 डाउन तो आप वहीं से हो गए, यानी 1 फॉर नन आप वहीं पे हो गए, स्टार्ट ही आपका वो हो गया। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम आवर सम मिस्टेक्स, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स, उसके अलावा हमारी ये थोड़ा सा फॉर्चुनेट भी नहीं हुआ, फिर हमारी टीम सिलेक्शन का भी इशू हुआ। ओवरऑल इस मैच में अभी तक इसीलिए साउथ अफ्रीका हमसे आ गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। होती ना पिछले वाली पिच जो वो सेंचुरियन की थी, उधर आप मीर हमजा और इसको इकट्ठा भी खिला देते, कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसमें स्विंग सीम नीचे रह रहा है, ऊपर जा रहा है, खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है, उस पिच तक ठीक है। लेकिन अच्छे पिच के ऊपर तो अगर ये हमारी 2 बॉलिंग है टेस्ट मैच की, मतलब इस एक पेस के ये वाले बॉलर, और खुरम शहजाद भी कोई इनसे को बहुत दूर नहीं है, तो फिर तो टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतना जो है वो। अच्छा, आमिर जमाल भी फिर कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा पहले मैच में आपने उसको सिर्फ 9 ओवर कराए हैं। हाँ। ठीक है, पता नहीं उसका कोई प्रॉब्लम है, या अगर है तो फिर खेल क्यों रहा है। और अदरवाइज इट्स डिसअपॉइंटिंग कि वो वाला वेनम नजर नहीं आता, वो वाली चीज नजर नहीं आती, और वो मतलब मार पड़ रही है, बॉल करा रहे जा रही है, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। वो चीज नजर नहीं आ रही कि मैच डाला हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में था ना कि वो एक बॉडी लैंग्वेज थी कि मैंने कुछ करना है, वो बॉडी लैंग्वेज इस दफा नहीं है। दोनों एंड से वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा था। तो ये अनफॉर्चुनेट है, आई डोंट नो, ये काफ़ी सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो वाली हैं कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम नहीं करेगी, स्पेशली जितना अच्छा पिछला मैच खेली है, दो कि वो भी हमें जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद तो आपको और अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन इसमें हम काफी गलतियां कर, तो हमने 148 और लागे लग गए थे, लेकिन 48 चाहिए था, 9 आउट थे, 8 आउट थे। और वो तो हम एंड पर उस तरह से नहीं। लेकिन अच्छा, रिकल्टन की तो आपने बात की कि समझ आ गया कि खुरम को नहीं, बवुमा उसके बाद 106, उसके बाद इतने तेज आके उनका जो विकेट कीपर है कायल, वो 100 रन बना गया। तो मेरे ख्याल जो फ्रस्ट्रेशन थी ना बॉलर्स की, समझ नहीं आ रही बात। और फिर आगा सलमान को आपने 5वां बॉलर समझ लिया, गॉड से एक टेस्ट क्रिकेट है,
वो विकेट तो उन्होंने लिया है, ठीक है, मिल रही है, मेरे 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए हैं। ही इज नॉट समबडी हु विल रन थ्रू अ टीम। वो तो आप यार पार्ट टाइमर है ना। एग्जैक्टली तो वो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलाइज्ड जो एक काम है ना, वो स्पेशलिस्ट का ही बनता करने वाला। तो फिर रन्स किसी एंड से भी नहीं रुके, आपने देखा सबको मार पड़ी, चौके भी लगते रहे, फिर आखिर में तो उन्होंने छक्के भी मारने शुरू कर दिए और बहुत ही आसान विकेट थी। ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी मुश्किल पिच पे साउथ अफ्रीका ने रन्स किए हैं। मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग को कोई मदद मिल ही नहीं रही थी, ना कोई बॉल स्विंग हो रहा था ना कुछ, बल्कि उन्होंने हमसे इसलिए बेहतर बॉलिंग की कि उनके पास 2 तेज बॉलर हैं, तीसरा भी 145 प्लस है, जो 130-40 के दरमियान करते हैं, वो 6.5 फुट का एक है, दूसरा भी 6 फुट से ऊपर है, तो उनको अपनी हाइट की वजह से भी बाउंस मिलता है और वो बड़े तजर्बाकार टेस्ट बॉलर्स हैं। हमारे ये है कि ये लड़के इतनी टेस्ट क्रिकेट खेले भी नहीं और इस कंडीशन के बॉलर भी नहीं थे जो हमने 2 खिलाए।